पीएम मोदी पर सपा सांसद के बयान से भड़के सीएम योगी, कहा ये पूरे देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। प्राचीन काल में योगी केवल गुफाओं तक सीमित नहीं थे, बागपत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि बागपत का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे, बागपत भी उनमें से एक माना जाता है। ये धरती किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है और इस भूमि ने देश को कोई महान शख्सियतें नहीं दी हैं। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खरीफ सीजन में बीज खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। खरीफ सीजन 2026 से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की सफलतापूर्वक खेती सुनिश्चित करने के लिए बीज और उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और खरीफ सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। सीएम शुभेंदु के पीए के हत्या आरोपी राज सिंह को लेकर अखिलेश ने दिया रिएक्शन, बोले सीएम योगी से हो रही बचाने की सिफारिश। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम शुभेंदु के पीए के हत्या आरोपी राज सिंह के बीजेपी कनेक्शन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरोपी राज सिंह की बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ वायरल तस्वीरों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े लोगों का हाथ ऐसे अपराधों में होना बेहद शर्मनाक है। पीएम मोदी को गाली देने वाले सपा सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, एफआईआर दर्ज। सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा। यूपी के महोबा में विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को भारी पड़ गया है। पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है और भाजपा ने सपा को गुंडों की पार्टी करार दिया है। मऊ के धौरी घाट में नई मेमू ट्रेन के उद्घाटन समारोह में बवाल, स्टेशन पर भिड़े सपा भाजपा कार्यकर्ता। मऊ के धौरी घाट में नई मेमू ट्रेन के उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ट्रेन चलाने का श्रेय लेने की होड़ में शुरू हुई ये नारेबाजी देखते ही देखते हंगामे और धक्का मुक्की में बदल गई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ऋषि आश्रम में खेल रहे मासूम पर गिरा लोहे का भारी गेट, मौके पर ही दर्दनाक मौत। मैनपुरी के ऋषि आश्रम में पिता के साथ घूमने गए 5 वर्षीय मासूम आरव की भारी लोहे का गेट गिरने से मौत हो गई। खेलते समय अचानक गेट बच्चे पर गिर गया, जिससे अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। परिजनों ने इसे पर्यटन विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है। चंदौली में सीरियल साइको किलर का एनकाउंटर, 24 घंटे में किए थे 3 अज्ञात लोगों के मर्डर। चंदौली में 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या करने वाले कथित सीरियल किलर गुरप्रीत को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी ने ट्रेन और अस्पताल में गोलीबारी कर वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार वह सेना का रिटायर्ड जवान था और हाल में नौकरी छूटने के बाद मानसिक तनाव में चल रहा था। यमुना में नहाने के लिए कूदे 6 किशोर डूबे, 2 की उपचार के दौरान मौत, 1 की तलाश जारी। आगरा के बलकेश्वर घाट पर यमुना में नहाने उतरे 6 किशोर डूब गए। पुलिस ने 5 को बाहर निकाल लिया है, जिनमें 3 की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 2 किशोरों की मौत हो गई, वहीं 1 किशोर की तलाश जारी है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द, दोबारा होगा एग्जाम। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। 3 मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। गोंडा पहुंची विनेश फोगाट का ब्रिजभूषण सिंह पर हमला। वह चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़कर घर बैठ जाऊं।
महिला पहलवान विनेश फोगाट गोंडा के नंदिनी नगर स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल ओपन रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन WFI ने उन्हें डोमेस्टिक इवेंट्स से जून तक बैन कर रखा है। विनेश ने स्टेडियम में पत्रकारों से बात करते हुए कुश्ती संघ और पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर खेलने से रोका जा रहा है ताकि वे हार मानकर संन्यास ले लें। बिजनौर में पेड़ से लटकी मिली कैदी की लाश, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला जेल में सजा काट रहे कैदी दीपक की संदिग्ध मौत के मामले में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर सड़क तक पूरे दिन तनाव और विरोध प्रदर्शन का माहौल रहा। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक रविवार को जिला जेल में कैदी दीपक की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला की वायरल वीडियो पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी। लखनऊ पुलिस लाइंस के सिपाही सुनील शुक्ला के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइंस में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसका असर देखने को मिल रहा है। ड्यूटी लगाने के नाम पर कथित वसूली के आरोपों के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरक्षी समेत 12 पुलिसकर्मियों को हटा दिया है। यूपी में नोएडा समेत 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज 12 मई मंगलवार को देर शाम नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश होने लगी। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। विनेश फोगाट के बयान पर सांसद करण भूषण का पलटवार, बोले कोई जाहिल है तो हम लोग उसे सिखा नहीं सकते। 3 दिवसीय ओपन सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप के अंतिम दिन मंगलवार को केसरगंज सांसद करण भूषण सिंह स्टेडियम पहुंचे। सांसद ने विनेश फोगाट के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई बेशर्म जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। कोई जाहिल है तो उसको हम नहीं सिखा सकते। न्यू आगरा में बनाए जाएंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब, एक्सप्रेसवे से होगी कनेक्टिविटी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे यीडा द्वारा न्यू आगरा अर्बन सेंटर विकसित किया जा रहा है, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय यात्री व माल ढुलाई सुविधा, 4 लाख लोगों को आवास और 10 लाख को रोजगार प्रदान करना है। वाराणसी में VDA का बड़ा एक्शन, एक साथ 13 होटलों पर लगाया ताला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की आवासीय कॉलोनी में नियमों की अनदेखी करके और बिना नक्शा पास कराए चल रहे होटलों पर वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। VDA ने 13 होटल को सील किया है, जिनका बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया था। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा में आकर रेप पीड़िता ने सुनाई आपबीती, पुलिस ने लिया एक्शन, लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक नाबालिग हिंदू लड़की का एक मुस्लिम युवक ने शारीरिक शोषण किया और फिर उससे रकम भी वसूली। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रेप पीड़िता ने अपनी आपबीती को वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा में आकर सुनाया। लखनऊ में साइबर पंचायत का आयोजन, गांव के लोगों को सिखाए साइबर सुरक्षा के तरीके, मेंटल हेल्थ के प्रति किया जागरूक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार को साइबर पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव के लोगों को साइबर सुरक्षा के तरीके बताए गए और मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक किया गया। साइनरी वेलफेयर फाउंडेशन ने RT साइबर एकेडमी के सहयोग से सरोजनी नगर के हसनपुर खेकवली प्राथमिक विद्यालय में ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मथुरा में खुले नाले में गिरी महिला और उसकी 3 साल की बच्ची, बाल बची जान। यूपी के मथुरा में एक महिला और 3 साल की बच्ची एक खुले नाले में गिर गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। गनीमत ये रही कि पुलिस ने महिला और उसकी बच्ची को नाले से निकाल लिया और उनकी जान बच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गोरखपुर एम्स में युवती को मृत समझकर अस्पताल में छोड़ गए परिजन, डॉक्टरों ने 98 दिन तक किया इलाज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एम्स में डॉक्टरों ने एक युवती का 98 दिन तक इलाज किया और इस दौरान उसका पूरा ख्याल रखा और खर्च भी उठाया। जब लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसे वापस घर भेज दिया गया। लड़की के परिजन उसे मृत समझकर अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए थे।
कानपुर में कमिश्नर ऑफिस के पास टावर पर चढ़ी महिला, जेल में बंद पति को रिहा करने की जिद। कानपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास एक महिला ने टावर पर चढ़कर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। महिला अपने पति को जेल से छुड़ाने की मांग कर रही थी, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन। बिहार के बक्सर और यूपी से पकड़े गए 3 आरोपी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हाल ही में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड के आरोप में बिहार के बक्सर और यूपी से कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 46 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीया ने 1980 के एक हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 लोगों को दोषी ठहराया है। विजय मिश्रा भदोही जिले के विधायक थे और वर्तमान में जेल में बंद हैं। मुख्य मार्ग के पास मोबाइल शॉप और बुक डिपो से लाखों की चोरी। चोरों ने नकब लगाकर की वारदात। पीलीभीत जिले के बरखेड़ा कस्बे में चोरों ने सोमवार की रात प्राइमरी स्कूल के निकट स्थित मोबाइल शॉप व बुक डिपो को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और सामान पार कर दिया। घनी आबादी और मुख्य मार्ग के निकट हुई चोरी की इस वारदात से पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।